नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो खास शिविर लग रहे हैं उन पर। हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग की एक सूचना है, तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। ये शिविर असल में शिक्षकों के वो प्रशासनिक और वित्तीय मामले सुलझाने के लिए हैं जो आप कह सकते हैं काफी समय से अटके हुए थे। अच्छा, तो मतलब एक तरह से जो बैकलॉग है उसे क्लियर करने की कोशिश, और इसका समय भी काफी सोच समझकर चुना गया है गर्मियों की छुट्टियों में। हाँ, यही इसमें खास बात है। ये 19 मई से शुरू हो रहे हैं और छुट्टियों के खत्म होने तक चलेंगे। मकसद साफ है कि स्कूलों का जो रोज का काम है वो डिस्टर्ब ना हो। हम्म। ग्वालियर जिले में तो इसके लिए 5 जून की एक डेडलाइन भी तय की गई है। ये तो काफी सोचा समझा कदम लग रहा है। पर ये बताइए कि किन खास तरह के मामलों पर इसमें ध्यान दिया जा रहा है, या क्या ये सिर्फ रूटीन शिकायतें हैं या कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ रूटीन में नहीं, इसमें काफी महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं। जैसे शिक्षकों की क्रमोन्नति, मतलब जो सर्विस के आधार पर अगला पे स्केल मिलता है। हाँ हाँ। और समयमान, वेतनमान जो प्रमोशन न मिलने पर मिलता है, हाँ। इनका निर्धारण करना। अच्छा। फिर जो वेतन वृद्धि कहीं रुकी हुई है उसे जारी करना, और सेवा रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, ये भी शामिल है। सेवा रिकॉर्ड अपडेट करना, हाँ ये सुनने में छोटा लगता है पर कई बार ये चीजें बहुत अटक जाती हैं। बिल्कुल। और एक और अहम बात है इसमें, जो शिक्षक अगले 3 साल में रिटायर होने वाले हैं ना, हाँ। उनके वेतन निर्धारण की खास जांच होगी। इसकी जिम्मेदारी कोष एवं लेखा विभाग को दी गई है। अच्छा, जांच होगी। हाँ, और अगर इस जांच में ये सामने आता है कि किसी को ज्यादा पेमेंट हो गया है, मतलब अधिक भुगतान हुआ है, तो रिटायरमेंट से पहले ही उसकी वसूली की प्रक्रिया भी तय की जाएगी। अरे, वसूली भी? जी। और इसके साथ साथ पेंशन है या दूसरे कोई रुके हुए भुगतान हैं या कोई अभ्यावेदन पेंडिंग है, तो उनको भी इन्हीं शिविरों में निपटाया जाएगा। तो मतलब सिर्फ मौजूदा मसले नहीं बल्कि भविष्य में जो दिक्कतें आ सकती हैं रिटायरमेंट के टाइम पर, उनको भी पहले से साधने की कोशिश है। ये वसूली वाले बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, पर शायद व्यवस्था सुधार के लिए जरूरी समझी जा रही होगी। अच्छा, तो ये इतने बड़े लेवल पर लागू कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रिया है? इसके लिए एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई गई है। जिला और संभाग लेवल पर 30 मई तक इन शिविरों की पूरी टाइम टेबल बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और ये संबंधित जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं संभाग स्तर पर, उनकी देखरेख में होगा। ठीक है। और क्या इन पर कोई नजर भी रखी जा रही है, मतलब कि काम हो भी रहा है या बस शिविर लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निगरानी का इंतजाम भी काफी सख्त है। रोजाना समीक्षा का प्रावधान है। रोजाना? जी हाँ, रोजाना। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 जून तक हर वर्किंग डे पर इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जवाबदेही भी तय की गई है। अगर इन शिविरों के लगने के बाद भी मामले अटके रहते हैं या मान लीजिए कोर्ट केस बनते हैं, तो इसके लिए संबंधित ज्वाइंट डायरेक्टर और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी? हाँ, और शिक्षक चाहें तो जरूरत पड़ने पर सीधे इन अधिकारियों के ऑफिस में संपर्क भी कर सकते हैं। रोजाना समीक्षा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इससे तो लगता है कि प्रशासन इस बार इन पेंडिंग मामलों को लेकर वाकई बहुत गंभीर है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? मतलब इतने सारे मामले सुलझाने के लिए ये विशेष शिविर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ये जो पहल है अपने आप में तो अच्छी है कि चलो एक तय समय सीमा में शिक्षकों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये हमारे रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में किसी कमी की तरफ इशारा करता है, या शायद कोई सिस्टम की क्या कहते हैं, अक्षमता है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक फोकस्ड कोशिश है शिक्षकों की पुरानी प्रशासनिक और वित्तीय उलझनों को एक तय समय में निगरानी और जवाबदेही के साथ सुलझाने की। निश्चित रूप से। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस तरह के जो विशेष अभियान होते हैं वो एक स्थायी समाधान है, या हमें उन मूल कारणों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी वजह से ये समस्याएं रेगुलर सिस्टम में हल ही नहीं हो पाती। इस पर शायद आगे और सोचने की ज़रूरत होगी।